बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल की तरफ से तारिक ख़ान। आज सबसे हम पहले पाकिस्तान की बात करेंगे और गुल प्लाज़ा साना की बात करेंगे। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम ईरान की बात करेंगे। इस वक्त जैसा कि कराची के अंदर गुल प्लाज़ा में आग लगे हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर मुकम्मल काबू तो पा लिया गया है, लेकिन लाशों के निकलने का सिलसिला अभी तक जारी है। और इस वक्त हुकूमत सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है। और जो पैसों की कहा गया है कि 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, वो कबल वक्त है कि वो उनको किस वक्त दिया जाएगा। लेकिन गुल प्लाज़ा में ऐसे वक्त में आग लगी जब कुछ अर्सा पहले वहाँ पर ऐसी दहशतगर्दी को पकड़ा गया था कि जिनसे मालूमात भी हुई थी कि किसी वक्त भी कराची में किसी प्लाज़ा को आग लगाएंगे या धमाके से उड़ाएंगे, और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया था। लेकिन इसके बारे में कोई आगे उसके लिए एहतियाती तदाबीर नहीं की गई, क्योंकि ये हो सकता है कि इस वक्त जैसे कि गुल प्लाज़ा में सुनने के मुताबिक और जो मालूमात के मुताबिक जो वहाँ पर आग लगी वो एक दुकान से लगी जो आर्टिफिशियल चीज़ों की दुकान थी, और वो इतनी तेज़ी से फैली कि वो चंद ही देखते उसने पूरी इमारत को आग की लपेट में ले लिया और किसी को काफ़ी लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। और ऐसे वक्त में अगर इस चीज़ पर जुडिशनल कमीशन बनाया जाए कि ये आग इतनी तेज़ी से कैसे फैल गई कि किसी को वहाँ से निकलने का मौका ही ना मिला, और देखते ही देखते इतनी बड़ी आग लगी कि काबू में ना आ सकी। और इस वक्त हुकूमत सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के बारे में, तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो चुकी है। और इस वक्त जो तालिबान और अफ़गान रजीम और दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे, तो ये अफ़गान तालिबान को समझना होगा कि दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं होते। वही दाइश जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में है या दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में है, ये एक पैसा लेकर किसी के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं। और अगर इस वक्त जैसा चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ है और दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल भी कर ली है, और इस वक्त अगर अफ़गान तालिबान ने अभी भी पाकिस्तान की बात ना माने, तो इनको आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये हुकूमत से भी जाएंगे और अपने लिए मसाइल भी करेंगे। कि ये लोग अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं, जिन्होंने हमेशा अफ़गान तालिबान की मदद की है और ये भी उन्हीं के साथ थे, तो ये लोग किसी से पैसे लेकर किसी के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। बेशक आज इंडिया अगर इनको पैसा दे देता है अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़, तो ये अंदरूनी खाने रहकर अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका माटो ही पैसे कमाना है। और तीसरी तरफ अगर हम देखें ईरान की तरफ, तो इस वक्त ईरान पर अमेरिका ने हमला रोक दिया था, क्योंकि जो इतलात मिली हैं वो इस वक्त ये हैं कि कतर के अंदर, जो दोहा के अंदर, इस वक्त ईरान ने जो उनको कहा था कि अगर आपने तुमने अगर हम पर हमला किया तो हम आप पर डायरेक्ट वहाँ हमला करेंगे जिन लोगों को आपने दोहा के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर छुपाया है, और हम इसको इस चीज़ की तमाम मालूमात हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन हुकूमत को फौरी तौर पर अपने उन सेंट्रल कमांड के लोग थे उनको वहाँ से निकालना पड़ गया। और दूसरी तरफ कतर ने और सऊदी अरब और तमाम ममालिक ने भी ये कह दिया कि हमारी एयर बेस से हमला नहीं होगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर उनको मालूमात हो रही हैं कि हम पर हमला वहाँ से होगा। अगर वो जहाँ पर हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं तो जिसकी वजह से हमारा नुकसान भी होगा, क्योंकि इस वक्त ईरान ने भी 500-600 मिसाइल अपने लगाए हुए थे कि अगर किसी वक्त भी अगर हमला हो जाता तो वो सबसे पहले मिसाइल दोहा के अंदर उसी 5 स्टार होटल के ऊपर फेंकते जहाँ पे उन लोगों को रखा गया था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का देखते हुए कि ईरान को खबर हो चुकी है, फौरी तौर पर निकाल लिया गया, और अरब ममालिक ने भी और कतर ने तमाम ने उनको अपने एयरबेस करने से मना कर दिया, और अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट फौरी तौर पर मंगवाने पड़े, जो कि हो सकता है तकरीबन 2 दिन मज़ीद लगेंगे और उनको पहुँचने में, जो कि मैं अपने पिछले व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि हो सकता है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जंग छिड़ जाए, क्योंकि अगर वह एयरक्राफ्ट पहुँच जाते हैं, और जैसे कि अमेरिकन F-15 जहाज़ भी पहुँचे हैं, और इसके अलावा B-2 बम्पर भी पहुँचे हैं, और इस तरह मज़ीद तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त अगर एयरक्राफ्ट पहुँच जाने के बाद मज़ीद हालात उस वक्त ही मालूमात हो सकेंगे, लेकिन अमेरिका को इस वक्त
وہاں سے حملہ تو روک دیا گیا، اور ایران نے اس وقت بھی اندرون خانہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کے اندر مزید لوگوں کو پکڑا ہے جو کہ اس وقت حالات خراب کرنے میں ملوث تھے، اور اس وقت لوگوں کو اور اس وقت ایران کے اندر گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور وہاں سے غداروں کو پکڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ایران ایک وقت میں ہی یہ تمام میزائل استعمال کر دیتا ہے، کیونکہ جس وقت ایران نے پہلے بھی امریکہ کے حملے کے بعد جب میزائل پھینکے تھے جو تقریباً 14 کی تعداد میں تھے، جن میں سے 4 میزائل باقاعدہ وہاں پر گرے بھی تھے جن کا انٹرسپٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایران حملہ کر دیتا تو ان کی ایئر بیس تباہ ہو جاتی، اور امریکہ کو یہاں سے غیر محفوظ ہو جاتا، اور عرب ممالک سے بھی دشمنی لینا پڑتی، جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ منگائے ہیں اور وہاں سے اپنے اسلحے مزید تیاری کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں بعد جب وہ ایئر کرافٹ پہنچیں گے تو اس کے بعد حکمت عملی کیا ہوگی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔